कि अभी जो वर्तमान सरकार है ये बिहार में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन कर दिया है। कहीं कोई नियम कानून नहीं है। सर्वे में 3-3, 4-4 बार ये लोग खाता प्लॉट नंबर गलत कर दिया है। इसलिए कि रेवेन्यू विभाग के जो कर्मचारी बहाल है ये लोग के 12-14 हज़ार रुपया महीना मिलता है। कई लोग एक दिन 2-2 लाख रुपया का कर्मचारी कमाया है। आम लोग का जो जमीन लूटा है उस पर कार्रवाई होगा। आप जहां पर बैठे हुए हैं पाटलिपुत्र में देखिए, पटना में सब नाला पर जो है से कब्जा करके जमीन बना लिया। सब मंदिर के बगल में, मस्जिद के बगल में अवैध कब्जा करके रोड के जमीन और दुकान बना लिया है। डरना नहीं है, इस फरमान से न्याय मिलेगा। लेकिन सरकार से भी मांग है, ये सरकार का प्लेटफॉर्म है कि सरकार इस तरह की हरकत करना बंद करे। मामला कोर्ट में भी आएगा, बिल्कुल कोर्ट में आएगा। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा भूमि सर्वे को देखते हुए देखिए पोर्टल अब जाकर लॉक कर दिया गया है। इस तरीके की खबरें सोशल मीडिया पे तैर रही है कि जिन लोगों के पास कागजात नहीं है वो अब जमीन नहीं बेच पाएंगे। इसके साथ ही और भी कई तरह के निर्देश जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। ऐसे मेरे साथ बात करने के लिए पटना हाईकोर्ट के जाने-माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। कौशलेंद्र जी, कैसे देख रहे हैं पोर्टल लॉक की खबरें आ रही है? कई जो रैयत हैं या फिर जमीन वाले लोग हैं, जो जमीन मालिक हैं, उनके अंदर खौफ का माहौल है, क्या कहेंगे इस पे, क्या होगा अब उनका? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आम जनमानस में हमारी लीगल जो एस्पेक्ट है उसको ले जाना आप चाहते हैं और आए हैं, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं। रही बात बिहार के 10 से 15 हज़ार रैयतों का खाता और खेसरा नंबर को सरकार के द्वारा लॉक कर दिया गया है। सबसे बड़ी समस्या यह है, आप जानते हैं कि किसी भी अफसर को लॉक करने का अधिकार नहीं है। वैसे परिस्थिति में अफसर लॉक कर सकते हैं जब उस भूमि पर कोई विवाद हो, कोई मुकदमा हो। अभी सर्वे का काम चल ही रहा है। आप ये जानते हैं कि सर्वे के द्वारा मलिकाना हक देने की सरकार बात करती है। तो यह किस मलिकाना हक की बात कर रही है कि अधूरे रोक देना? अब तो सर्वे के कार्य भी बाधित होगा। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि अभी जो वर्तमान सरकार है ये बिहार में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन कर दिया है। कहीं कोई नियम कानून नहीं है। देखिए, जमीन का जो अधिकार है सरकार के पास है, मैं मानता हूं, लेकिन आप जमींदारी जो एक्ट है उसमें सरकार जो है जमीन की प्रकृति तय कर सकती है, ना कि मलिकाना हक। आपको मैं बताना चाहता हूं, ये अदालत तय करेगी। दूसरी तरफ जो अफसर इसमें लॉक किए हैं, तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि बिहार निर्वाचन जो नियमावली है उसमें रजिस्ट्रार को यह पावर दिया गया है, यह सत्य है। लेकिन कब पावर दिया गया है? जब किसी जमीन पर लड़ाई है, मुकदमा है, तो रजिस्ट्रार जो है से लॉक कर देता है कि भाई खरीद बिक्री जमीन का ना होगा, स्टे आप कहिए। दूसरी तरफ मैं कहना चाहूँगा, आज बिहार एक गरीब प्रदेश है। आप जानते हैं कि यहाँ शादी विवाह में काफ़ी लोग, सच्चाई मैं बता रहा हूँ, पैसे खर्च करते हैं तो करते हैं। आप बताइए, किसी की बेटी की शादी है, कोई बीमार है, तो रोग दिखाने में भी तो सरकार के असर से कोई फंडिंग है नहीं, तो उसमें तो भाई अपना ज़मीन बेच करके लोग घर द्वार गिरवी रख करके इलाज कराते हैं। किसी के बेटे की एडमिशन है, बहुत तरह का समस्या है, तो ज़मीन से लोग करते थे बेच करके। तो अब तो न ज़मीन बेच सकते हैं और न खरीद सकते हैं, बताइए, लाखों एकड़। दूसरी तरफ सरकार ठग रही है कि आप समझिए कि जिला एक ट्रिब्यूनल बना दिया है, ट्रिब्यूनल अदालत। अब समझिए कि पहले से ही मुकदमा लंबित हैं और वहाँ ट्रिब्यूनल में अब लूटेगा सब बैठा हुआ है वहाँ सब। दूसरी तरफ आपको मैं बता रहा हूँ, उसके बाद सीधे आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो कहीं से न्यायोचित नहीं है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है और सरकार को यथाशीघ्र इस पर रोक लगानी चाहिए। और दूसरी तरफ मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी टाइटल का अधिकार जो है सरकार के पास नहीं है, यह अदालत के पास ही होता है। तो क्या जमीन छिन जाएगी जिनके पास कागजात नहीं है? अब तो भाई सरकार की वही मंशा ही है। सरकार भुलाया हुआ है, उसको भी लॉक कर दे रहा है। अरे पहले आप गाँव पर करा करके क्यों नहीं एक गाँव को क्लियर कर रहे हो? आप ऐसा मानिए, जैसे सर्वे हो रहा है, सर्वे में 3-3, 4-4 बार ये लोग खाता प्लॉट नंबर गलत कर दिया है। इसलिए कि रेवेन्यू विभाग के जो कर्मचारी बहाल है ये लोग के 12-14 हज़ार रुपया महीना मिलता है। कई लोग एक दिन 2-2 लाख रुपया का कर्मचारी कमाया है। आप बताइए कि कर्मचारी 2 लाख रुपया कमाया है, ये सीओ से लेकर के बंदोबस्त पदाधिकारी से लेकर के डीएम तक के पैसा देता है, तब उसको कौन देखने वाला है, बताइए। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जिन्होंने गलती की है, जिन्होंने जमीन लूटा है आम लोगों का, उन पर कार्रवाई होगी, इससे आम लोगों को फायदा होगा। इससे नहीं, आम लोग का जो जमीन लूटा है उस पर कार्रवाई होगा। आप जहां पर बैठे हुए हैं पाटलिपुत्र में देखिए, पटना में सब नाला पर जो है से कब्जा करके जमीन बना लिया। सब मंदिर के बगल में, मस्जिद के बगल में अवैध कब्जा करके रोड के जमीन और दुकान बना लिया है। अभी आप हर जगह आप देखिए ना, जहां भी जाइए
तो उसको क्या सरकार तोड़ रही है? पटना डीसीएलआर को लेकर भी खबरें इन दिनों चल रही है कि उन्होंने पूरा सिस्टम सब लेके अपने घर चल गए। आप नहीं समझते हैं, पटना जो डीसीएलआर है 100 करोड़ रुपया कमाया है। इसके खिलाफ मैंने ही आवाज उठाया था, जिस तरह से एम्स के डायरेक्टर के खिलाफ मैंने उठाया, उसी तरह से डीसीएलआर के खिलाफ उठाया था। तो डीसीएलआर ने 100 करोड़ रुपया कमाया है। आप बताइए इसको क्या फर्क पड़ेगा? अगर सस्पेंडेड रहेगा तो ये सब लुटेरा है। और सरकार के मशक्कत के चलते, खासकर ऐसे कि सरकार के अस्पष्ट रुख के चलते आम पब्लिक को मशक्कत उठानी पड़ रही है। आप ये बताइए किसी भी जाति के गरीब लोगों के कोई कल्याण होता है क्या? उससे पैसा नहीं लेता है। अफसरों की कोई जाति नहीं होती है, दलालों की कोई जाति नहीं होती है, गुंडों अपराधियों मवालियों की कोई जाति नहीं होती है। उसको जहां स्वार्थ मिलेगा वहां पर वो आक्रमण करते हैं, वहां से वो लूटते हैं। इवन मैं बता रहा हूं कि किसी भी गरीब जाति का भी कोई अफसर हो गया है तो अपने जाति के लोगों को नहीं बैठने देता है, घर में प्रवेश नहीं करने दे रहा है। कौशलेन जी, क्या माना जाए, आम लोग जिनका जमीन है उनके पास कागजात नहीं है, या फिर कागजात है तो क्या वो बेच पाएंगे? मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ, अगर कागजात है तो ये लॉक करने से कोई फर्क पड़ने वाला ना है। कोर्ट उनको राहत दिलाएगी, लेकिन तत्कालीन तो परेशानी हो गया ना। अब बिकेगा नहीं, रजिस्ट्री नहीं होगा, ना खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं। तो जो ये आर्थिक जो आदान प्रदान हो रहा था, जिससे शादी विवाह हो रहा था, मकान, लोग बहुत ऐसा लोग हैं जो किसी कारण बस पैसा नहीं है उनके पास, तो लोग देखता है 2-4 कट्ठा बेच के अपना कम से कम रहने का तो मकान बढ़िया बना लें, बेटी की शादी तो कम से कम कर लें, बेटा को तो पढ़ाई का फीस दे दें। तो ये सब चीज तो रुक ही गया है, एक क्राइसिस है। आम लोगों को संदेश क्या जाएगा आपके द्वारा? कि डरना नहीं है। अब सरकार मेरा अगर संदेश है, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, तो एकत्रित होकर के वो लोग आंदोलन करें। और मैं इस रूप में कह रहा हूं, लीगल एस्पेक्ट के अलावा भी कह रहा हूं कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की जब लड़ाई चली थी, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना था, किसी एक वर्ग में स्पष्ट रूप से कह रहा हूं सबसे ज्यादा अगर योगदान है तो वकीलों का योगदान है। आप जितना देखिएगा, मोतीलाल नेहरू से लेकर, जवाहरलाल नेहरू से लेकर, कालांतर में आपको अरुण जेटली से लेकर के अभी जितना इधर है सुषमा स्वराज तक, बिहार के रविशंकर प्रसाद जी से लेकर सारे लोग मतलब एक वकील रहे। तो वकीलों का योगदान को कोई भुला नहीं सकता है। और मैं आम जनमानस को उद्वेलित कर रहा हूं कि डरना नहीं है, इस फरमान से न्याय मिलेगा। लेकिन सरकार से भी मांग है, ये सरकार का प्लेटफॉर्म है कि सरकार इस तरह की हरकत करना बंद करे। मामला कोर्ट में भी आएगा? बिल्कुल कोर्ट में आएगा। हम तो बोले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ट्रिब्यूनल के बाद इसका राइट है। देखिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक मामला जा सकता है। कौशलेन नारायण पटना हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता हैं, क्या कुछ कह रहे थे भूमि सर्वे को देखते हुए आपने सुना है, स्टे लगाने की बात कर रहे। इसके साथ ही यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि जिस तरीके से आम लोगों को परेशान किया जा रहा है बिल्कुल उचित नहीं है। तमाम लोगों को देखते हुए, आम लोगों को देखते हुए देखा जाए तो सरकार को फैसला लेना चाहिए, भूमि सुधार विभाग को फैसला लेना चाहिए और इसको देखते हुए बड़ा बदलाव करना चाहिए। देखिए, पोर्टल जो लॉक कर दिया गया है, इसको देखते हुए काफी सारे लोगों को दिक्कतें हो रही है, क्योंकि आम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अगर पैसा नहीं रहता था तो जमीन अपना बेचकर शादी विवाह या फिर अनेकों जगहों पर इन्वेस्ट करते थे, लेकिन अब उनका क्या होगा, वो कहां जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।